सब्जेक्ट साइंस में हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक जो आज है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज इट? इट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? पहले में हम डेफिनेशन पे जाते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है? ठीक है, देखो बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड बेंडिंग ऑफ लाइट रे एट द सरफेस। बेंडिंग ऑफ लाइट रे एट द सरफेस। बेंडिंग ऑफ लाइट रे एट द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम। ये सिंपल डेफिनेशन मैंने लिखी है इसको। सेपरेटिंग टू, देखो बेटा इसमें बोलते क्या है, लाइट रे जो आएगी वो पहले एक मीडियम से आएगी, फिर जब वो दूसरे मीडियम में जाएगी ना तब वो बेंड हो जाएगी। जब तक वो मीडियम में रहते तब तक वो एक मीडियम में रहती है, तब तक वो बेंड नहीं। फॉर एग्जांपल लाइट आ रही है किससे? एयर से। किससे आ रही है? एयर से। अब वो जा रही है वाटर में। जब तक वो एयर से आ रही थी उसको हम कहते हैं एक मीडियम। क्या कहते हैं? एक मीडियम। अब जब वो वाटर में जा रही है तो वाटर में जाते वक्त वो थोड़ी बेंड हो जाएगी, उसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। गो फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जहाँ पे वो मीडियम मिलते हैं ना, जहाँ पे वो टकराएगी दूसरे मीडियम में, वहां पे लाइट रे बेंड हो जाएगी। उस चीज को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। मैं और एक डेफिनेशन भी इसको लिख सकता हूं। देखो, द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट, ये भी आप लिख सकते हो। द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट। द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट। लाइट की जो डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन बोलते हैं ना, डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में आ रही थी अब वो उस डायरेक्शन में नहीं रहेगी, अब इसको डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसको भी हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। द चेंज ऑफ डायरेक्शन लाइक पासिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम। आपको पता है ट्रांसपेरेंट किसको बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट, याद रखना बस ये चीजें। आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, लाइट रे जब पड़ती है तो वो बाउंस करती है, बैक बाउंस करती है। क्या करती है? बाउंस करती है। मिसाल के तौर पर लाइट रे पड़ गई इस बोर्ड पर। क्या पड़ गई? इस बोर्ड पर। यहां से पड़ गई वहां से उठेगी। समझ आया? इसको क्या कहते हैं? बाउंसिंग ऑफ लाइट। इसको क्या कहते हैं? बाउंसिंग बैक। वापस बाउंस कर रही है। जैसे हम बॉल फेंकते हैं ना, बॉल हमने फेंकी, वो वापस उठती है। वो जमीन में नहीं जाती है बल्कि वापस उठती है। वो उस उठने को कहते हैं बाउंसिंग। क्या कहते हैं? बाउंसिंग। बाउंस, हाँ, बॉल को बाउंस। इसी तरह से वो होता है रिफ्लेक्शन। जो बाउंसिंग बैक है वो क्या होता है? वो होता है रिफ्लेक्शन। लेकिन जिसमें बेंड हो जाए, मतलब जिसमें रे का बेंड हो जाए, उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। फर्क ये है, उसमें आप याद रखना, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, बट बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। बेंड कहां हो जाती है? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। ठीक है, यहाँ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट। आप चाहे ये डेफिनेशन लिखो, ये डेफिनेशन लिखो, दोनों डेफिनेशन ठीक है। आपको जरूरी नहीं है दोनों, मैंने आपकी समझाने के लिए दो डेफिनेशन लिखी। ठीक है, अभी रिफ्रैक्शन कब होती है? रिफ्रैक्शन ऑकर्स, पॉइंट नंबर फर्स्ट, ये रिफ्रैक्शन कब होता है? रिफ्रैक्शन ऑकर्स, रिफ्रैक्शन ऑकर्स व्हेन स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस। when speed of light
changes from one medium to another. वही बात, from one medium to another. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कब होती है? जब स्पीड, लाइट की स्पीड जो होती है ये चेंज हो जाती है। लाइट की स्पीड जो होती है वो चेंज, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक पॉइंट एक बोलूं, ये आप याद रखना, क्योंकि एग्जाम में ये एज ऑब्जेक्टिव आ सकता है। 1 मार्क्स जो ऑब्जेक्टिव होता है वो आ सकता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है? गुड, वेरी गुड। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, इसकी मैं एक डेफिनेशन, इसकी मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। आप घर में भी कर सकते हो। आप घर में एक काम करना, एक साफ पानी का एक पतीला लाना, उसमें पानी भरना। देखो, घर में आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सीख सकते हो। जैसे मैंने आपको रेजिस्टेंस का कल बोला, आप घर में भी रेजिस्टेंस सीख सकते हो कि आप अगर अपने उस जो हीटर होता है जिस पे हम कुछ तैयार करते हैं, अगर हम उसको, जो उसकी कॉइल होती है ना, उसको थोड़ा बहुत काट के उसके लगाएंगे तो इसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और वोल्टेज बढ़ जाएगी। अगर पूरी लगाएंगे, ज्यादा लगाएंगे उसमें कॉइल, तो क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी और वोल्टेज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसी तरह मैं आपको आज भी बोलता हूँ, आप घर में एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप साफ पानी का एक पतीला लाना, ठीक है, उसमें आप पेंसिल डालना। क्या डालना? पेंसिल। जहां से पेंसिल पानी में जाएगा ना, जहां से पेंसिल, वहां से आपको दिखेगा कि ये पेंसिल गो होल, पेंसिल बासान अंदर आबस मज गोमुत होल, दैट इज रिफ्रैक्शन। दैट इज, समझ आया? वो क्या है एक्चुअली? वो क्या है? वो जो इमेज हमें दिख रही है ना, वो एक्चुअली बेंडिंग है। वो लाइट बेंड हो रही है, वहां पे ये रिफ्रैक्शन हमें एग्जांपल मिल रही है अच्छी। तो मैं क्या एग्जांपल लिखूं? ए पेंसिल पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर। ए पेंसिल पार्शियली, ये जरूरी नहीं लिखनी है, आपको लिखोगे भी तो इमर्स्ड इन वाटर। ए पेंसिल पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर appears to be bent at the surface of water and air.